हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूं आपके सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके। कल मैंने रात में जो आज के डेट के लिए निफ्टी प्रेडिक्शन दिया था, आज मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया। देखिए यहाँ इसके लो से नीचे गया तो ये सीधे 24,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे गया। हालांकि यहाँ से फिर ये ऊपर गया और इसका क्लोजिंग अभी जो है देखिए वहाँ पर 24,609.70 टू बी एग्जैक्ट यहाँ है। लेकिन अब आप देखिए इसमें ये बियरिश डाइवर्जेंस का लकीर है। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, पिछला एनालिसिस आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे, मैंने क्लियरली बताया हुआ। और ये लीडिंग डायगोनल है, ये वेब 1 का सबवेब है, वेब 1 का सबवेब है। वेब 1 जो है यहाँ लीडिंग डायगोनल बनाया है इसने 1, 2, 3 एंड 4 जो है लीडिंग डायगोनल में हमेशा 1 के टेरिटरी में आएगा। मतलब ये जो ग्रीन लकीर है इसके नीचे इसको आना है। कितना समय लगेगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि ये 4ABC करके जो है बन सकता है या सीधे नीचे जैसे आएगा तो ये मैंने इस तरह से ऐसे करके ऐसे आ सकता है, ABC बना सकता है। तो ये देखना होगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पे 24,500 ने सपोर्ट दिया है, तो क्या ये सपोर्ट टिकने वाला है, कितना दूर? इसके ऊपर में साइकोलॉजिकल लेवल जो है 24,800 का है। तो ये इस बीच में जो है ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आना तो है इसको नीचे। और 5 मिनट चार्ट में आने पर आपको पता चलेगा क्या। 5 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, 5 मिनट का चार्ट में आज क्या क्या खास हुआ यहाँ से देखिए। एक चीज़ आपको बताना है, 1 मिनट, मैंने चार्ट पैटर्न में 2 ही चार्ट पैटर्न अभी तक बताया हुआ है। पता नहीं लोग उसको बहुत ध्यान से नहीं देख रहे हैं। उसमें आप देखिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मैंने अपलोड किया हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूजुअली इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, रिवर्सल पैटर्न है। किस तरह का रिवर्सल पैटर्न है? बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब कि अप ट्रेंड को जो है वो रिवर्स करता है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैन बी ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, ऐसा हो सकता है। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जांपल आपको 5 मिनट चार्ट में दिखेगा। ये हेड है, ये शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर यहाँ हल्का सा बना, बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये लेफ्ट शोल्डर छोटा सा बना, ऐसा होता है, वेरिएशन है। और ये देखिए हेड है और यहाँ से ये राइट शोल्डर बना इस तरह से। जब आप ये देखोगे आप चमत्कृत हो जाओगे। यहाँ से देखिए कैसे इसका टारगेट कैलकुलेट करते। यहाँ से इसका जो कल मैंने मिस किया क्योंकि मैं दूसरी जगह बिजी था, फिर रात में आके मैंने देखा, अभी देखा दिख रहा है। और मेरा पर्पस है आपको सिखाना, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए 246 का ये है, तो यहाँ इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये नेकलाइन हुआ, ये वाला, ये सुबह ट्रेंड लाइन मैंने बताया था। ये नेकलाइन जो है, ये नेकलाइन है, नेकलाइन का ब्रेक हुआ इस जगह, तो इस जगह से आपको एग्जैक्ट जो है मिनिमम उतना तो आना है। 246 देखिए आपको लगभग ये 24,500 के साइकोलॉजिकल लेवल से मैच कर रहा था और यहाँ आया और यहाँ के बाद ये रिवर्स हुआ। मतलब कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है यहाँ जो कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम कर रहा है और इसने अपना टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया। हिट करने के बाद रिवर्स हुआ। कैसे आप यहाँ पर जो है ना, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, अगर बहुत भी इंतज़ार किया, यहाँ मस्ट था कि शॉर्ट को कवर करना है। क्यों? देखिए यहाँ पर प्राइस ने लोअर लो बनाया और एट द सेम टाइम RSI ने हायर लो बनाया। ये कंडीशन है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। जब आपने शॉर्ट किया और उसके बाद रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है तो आपको वहाँ पर शॉर्ट को कवर करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है हर हाल में। ऐसा गलती नहीं करना है कि आपने शॉर्ट किया, देखिए मैक्सिमम जो है इसने प्रॉफिट ले लिया होगा। तो ये एक कंडीशन है। ये मैंने आपने 2 चीज़ बताया, कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पर हेड एंड शोल्डर, और उसका टारगेट हिट हो गया। इसके बाद देखिए ये मैं एक साथ कई चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप सीखना है। इसके बाद रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जिसमें आपको शॉर्ट मस्ट है कवर करना। इसके बाद आप देखिए मूविंग एवरेज जो है अभी भी बेयरिश है,
लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। इस ट्रेंड लाइन को मिटा दिया। यहाँ पे देखिए वर्जिन सीपीआर, ये जो सीपीआर है ये किस तरह का है, बहुत नैरो है, नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर का मतलब है मोमेंटम स्ट्रांग होगा। देखिए स्ट्रांग मोमेंटम है, तो आपको क्या क्या चीज़ से मोमेंटम यहाँ पता चल रहा था, जो मैंने मस्ट PSAR स्ट्रेटेजी बताया है उसमें यही बोला है कि जब भी मोमेंटम स्ट्रांग होगा, मोमेंटम होगा तो उसमें अब MAST मस्त जो है उसका मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड PSAR पैराबोलिक SAR स्ट्रेटेजी जो मैंने डेवलप किया, उस तरह से आपको स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगा वो कॉम्बिनेशन में, ऐसा किसी ने बताया नहीं, मैंने देखा नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कई साल से मैं चेक करते रहता हूँ, अपने चार्ट्स को बनाते रहता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने देखा जब भी आपको ऐसा कंडीशन लगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का, तब आप मस्ट PSAR स्ट्रेटेजी जो है इस्तेमाल करें, तो यहाँ शॉर्ट कर सकते थे। ये अगर मुझे पहले से ध्यान में रहता, ये अगर पता रहता तो यहीं पे शॉर्ट हो जाता, और क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा था तो ठीक है। और ये आपने देखा ये जो नैरो भी है, और दूसरा दिन भर में जितने भी कैंडल्स बने इसने इस CPR को नहीं टच किया, इसका मतलब दिस इज वर्जिन CPR, एंड वेन एवर यू फाइंड ए वर्जिन CPR you expect the price to come towards virgin CPR. So price is going towards virgin CPR. So there are two conditions, regular bullish divergence and virgin CPR at the upper end. So we can see price going towards this level. This level is 24,800. So around this level, if it goes to this level, it will come back from this level downwards. तो हम लोग सुबह जो है जब देखेंगे, अगर ये बहुत गैप अप हो जाएगा तो उसमें एंट्री नहीं करना है, इंतज़ार कर लेना है। बहुत गैप अप अगर इस लेवल में आएगा जो 24,800 के आसपास में, अब अगर आपको गैप अप दिख रहा है तो आप इंतज़ार करके देखना है, और 24,800 के आसपास में आप विजिलेंट रहिए, क्या यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है बेयरिश। अगर पैटर्न आपको अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में दिखे तो आप वहाँ पर ज़रूर से जो है शॉर्ट करने का सोचें, और नीचे की ओर आपको टारगेट मिलेगा। तो ये वर्जिन CPR के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और अब आप देखिए कि बायर सेलर कहाँ अवेलेबल है। यहाँ पर बायर अवेलेबल है, सेलर यहाँ अवेलेबल है, और जहाँ मार्केट क्लोज होता है जो है यहाँ बायर सेलर पता नहीं, चूँकि इतना गिरने के बाद यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल सकते, यहाँ सेलर अवेलेबल है, इस जगह में सेलर 24,850 के अराउंड में, और ये 24,900 से लेके 25,000 के आसपास में सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो अब ये कितना ऊपर तक जा सकता है, 24,900 या 25,000 तक जाने का मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि जो है थोड़ा दूर है और बायर यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या इस बायर को अभी आनंद देगा और नीचे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर CPR है जो कि बहुत ये वर्जिन CPR है, उसका एक्सटेंशन है जो मैंने खींच के रखा है। और वर्जिन CPR किस तरह से काम करता है मैंने आपको इंट्राडे में भी लाइव में भी बता के दिखाया है। आप आगे पिछला जो वीडियोस है उसमें देखेंगे, वर्जिन CPR पर डेडिकेटेड वीडियो है, वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको मैंने क्यों इस तरह से किया है। तो कल डिपेंड करता है कि कहाँ खुलता है और आपको देखना होगा बाकी किस तरह से। अगर मोमेंटम बहुत तेज़ नहीं है तो द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर आपको लगे कि मोमेंटम बहुत तेज़ है, मोमेंटम उसमें है अवेलेबल, तो आप जो है MAST PSAR मस्ट पैराबोलिक SAR स्ट्रेटेजी जो है आप इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। अभी जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये दोनों स्ट्रेटेजी देखिएगा। वर्जिन CPR के बारे में मैंने डिटेल बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। और ये लेवल 24,800 रेजिस्टेंस के तौर पर और सपोर्ट के तौर पर 24,500, ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको देखना है। तो मैंने आपको आज नई चीज़ जो नया बताया वो
हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी काम कर सकता है। देखिए इसने यहाँ काम किया और बहुत एक्सेलेंट इसने अपना टारगेट आप यहाँ देख सकते हैं ना, इसने हिट किया तो और फिर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जैसे आता है तो शॉर्ट आपको हर हाल में यहाँ पर कवर करना था, और जिन्होंने कवर नहीं किया होगा उनका सब प्रॉफिट चला गया होगा। जो पोजिशनली शॉर्ट करके यहाँ अगर चुपचाप बैठे हुए थे, ये आपको डे टू डे में जो है ना एट द मोमेंट जीना होता है। एट द मोमेंट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, मार्केट जो सिग्नल देगा उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि अगर मैंने कहा है कि वेव 4 है और नीचे जा रहा है तो आंख मूंद के ऐसे शॉर्ट करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। आज मैंने इसमें वर्जिन CPR के बारे में भी बताया, हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह किस तरह काम करता है वो भी बताया, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में बताया। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा। अगर सही में अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो के साथ। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।